हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 16 का। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज़ है, WHO ग्लोबल समिट आपकी हुई थी ऑन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इट वाज हेल्ड एट दी न्यू दिल्ली दिल्ली। राइट, भारत मंडपम में हुई थी न्यू दिल्ली में। एंड इसका थीम आपका था रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अ हेल्थ एंड वेलबींग। राइट, अब ये जो आपका समिट हुआ था, इट वाज द सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन आपका 2023 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अभी कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। राइट, इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, अब यहाँ पे इस इवेंट में, इस समिट में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इन्होंने 16 बायलेटरल मीटिंग्स की थी डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे ब्राजील, नेपाल, श्रीलंका, यूएई, क्यूबा, घाना, थाईलैंड, फिजी एंड ऐसे ही कंट्रीज के साथ यहाँ पे जो है बायलेटरल मीटिंग्स आपकी की गई थी। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। राइट, इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया और क्यूबा के बीच में आपका जो एमओयू है वो साइन हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ एमओयू, विच इंक्लूड स्टैब्लिशिंग एन आयुष शेयर एट द क्यूबन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पंचकर्मा सेंटर इन द हवाना, क्यूबा। ठीक है, इस एमओयू के तहत यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा आयुष शेयर, कहाँ पे? क्यूबन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एंड पंचकर्मा सेंटर आपका स्टैब्लिश किया जाएगा हवाना, क्यूबा में। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन हुए हैं, जैसे WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस आपका यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी एंड डॉक्टर टेड्रोस एडेनम जो है इनके द्वारा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में ये आपका किया गया था इनॉग्रेट। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, प्रिजर्व करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक डेटा, पॉलिसीज एंड वेरीफाइड नॉलेज ऑन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए थे, जैसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था एक पोर्टल, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। ये सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजाइन किया गया है इंटीग्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को विच आर रिलेटेड टू योर योगा, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। बेसिकली आयुष रिलेटेड सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आयुष मार्क लॉन्च किया गया है, न्यू क्वालिटी सर्टिफिकेशन बेंचमार्क है इंश्योर करने के लिए ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। राइट, इसके अलावा WHO टेक्निकल रिपोर्ट ऑन योगा ट्रेनिंग जो है वो रिलीज की गई थी। देन एक बुक भी यहाँ पर रिलीज की गई थी, फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष। राइट, एक कॉम्परेटिव पोस्टल स्टैम्प जो है ऑन दी अश्वगंधा, ये भी रिलीज किया गया था यहाँ पे। एंड पीएम मोदी जी ने फैसिलिटेट किया था विनर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू योगा टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं WHO की। तो WHO के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडेनम गेब्रेस, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन विमेन्स सिंगल टाइटल एट द HSBC बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 मार्किंग हर 11th इंटरनेशनल टाइटल ऑफ द ईयर। सो इनमें से कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता था आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 में? ठीक है, सो इट इज वॉन बाय द एनसी योंग, साउथ कोरिया से जो बिलोंग करती हैं, साउथ कोरिया के ये प्लेयर हैं और एनसी योंग ने विमेन्स सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता था। ठीक है, नाउ इसका 8th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया गया था एंड इट वाज हेल्ड एट दी हांगझो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे आप प्राइज मनी यहाँ पे जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी विनर्स की बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल जीता था क्रिस्टो पोपव ने फ्रॉम फ्रांस एंड यहाँ पे रनर अप रहे थे शी यूकी फ्रॉम चाइना। विमेन सिंगल अभी हमने पढ़ा, एनसी योंग यंग आपके थे साउथ कोरिया से एंड वांग जी चाइना से जो है ये रनर अप थे। मेंस डबल में किम वॉन हुन जो है एंड सियो संग जी फ्रॉम साउथ कोरिया, इन्होंने यहाँ पे ये विनर रहे थे और रनर अप यहाँ पे रहे थे लियांग वी केंग वांग चांग फ्रॉम चाइना। विमेन्स डबल में आपके बेक है ना ली सो ही फ्रॉम साउथ कोरिया एंड रनर अप रहे थे यूकी
फुशियामा मायू मात्सुमो फ्रॉम जापान। ठीक है, मिक्स डबल की बात करें, फैंग यांगजी एंड हुआंग डोंगपिंग जो चाइना के हैं ये विनर रहे थे, एंड जियांग जांग बायंग वाई याजन जो है फ्रॉम चाइना ये रनर अप रहे थे। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से स्वास्तिक राज रैंकी रेड्डी जो हैं एंड चिराग शेट्टी जो हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस डबल्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, फर्स्ट इंडियन मैन डबल पेयर बना है जिसने ये मेडल यहाँ पे जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में। ठीक है, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में, एंड यहाँ पे इससे पहले 2018 में PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो आपके इसके प्रेसिडेंट हैं कुन यांग पतामा लीज वड्राकुल। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1934 में, एंड हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो ने कंप्लीट किया है सीरीज ऑफ क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर द ड्रॉग पैराशूट यूज इन द deceleration system of a Gaganyaan crew model. The drop parachute qualification tests were conducted at which facility? तो रिसेंटली इसरो ने कंप्लीट किया है आपका सीरीज ऑफ टेस्ट जो आपके ड्रॉग पैराशूट के हैं, जो आपका गगनयान क्रू मिशन जो है उसमें यूज किए जाएंगे, राइट। सो अब ये जो टेस्ट है कहाँ पे हुआ था, ये आपके चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में हुआ था, जो DRDO की लेबोरेटरी आपकी है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे की सपोर्टर इस टेस्ट के रहे थे इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिपार्टमेंट स्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, राइट। नाउ यहाँ पे नोट करना है, इसरो इज एक्सपेक्टेड कि ये सेंड करेगा 3 मेंबर इंडियन क्रू इनटू अ लोअर अर्थ ऑर्बिट अंडर द गगनयान मिशन इन द 2027, राइट। एंड जो क्रू है ये ट्रैवल करेगा एट द एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स फॉर 3-day एक्सपेडिशन एंड इंश्योर करेगा सेफ एंड री एंट्री एंड रिकवरी इन द इंडियन ओशन, राइट। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी फॉर्मली डिकमीशन विच सबमरीन इन दिसंबर 2025 आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर इंडियन नेवी ने डिकमीशन किया था INS सिंधु घोष को, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपकी लीड सबमरीन थी इन दी सिंधु घोष क्लास, एंड ये डिकमीशन की गई है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में, और इसे कमीशन कब किया गया था 1986 में, राइट। 30 अप्रैल 1986 को इसे कमीशन आपका किया गया था INS सिंधु घोष को। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ रुपे कॉन्टैक्टलेस पे टैग स्टिकर एंड NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड टू डिलीवर फास्टर सिक्योर एंड फ्रिक्शनलेस पेमेंट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। तो रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है रुपे कॉन्टैक्टलेस पे टैग स्टिकर्स को। ठीक है, यहाँ पे अब आपको जो कार्ड आप स्वाइप करते हो, ठीक है, या इंसर्ट करते हो कार्ड को पेमेंट टर्मिनल्स में, तो ये सारी चीजें अब नहीं करनी पड़ेंगी, राइट। रुपे SIB पे टैग क्या है, एक स्मॉल वेरिएबल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टैग है जो फंक्शन करेगा एज अ डेबिट कार्ड। जैसे आपका डेबिट कार्ड काम करता है वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है, ये आपका स्टिकर के फॉर्म में अवेलेबल है, वेरिएबल टैग जैसे बैंड्स हो गए, की चेन्स हो गए, इस फॉर्म में आपका अवेलेबल है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट्स की बात करें तो पेमेंट्स आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे पेमेंट्स अबव 5000 एंड अप टू 1 लाख की होगी तो इसमें पिन ऑथेंटिकेशन आपका रहेगा, इससे लेस की जो पेमेंट है वो इजीली यहाँ पे की जा सकेंगी, राइट। ये सपोर्ट करता है एवरीडे स्पेंडिंग ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज, राइट। नाउ इसके साथ यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ ई-कॉमर्स पेमेंट्स की अगर बात करें तो इट कैन बी यूज ऑनलाइन by entering card number, expiry date and CVV, right। और जो ट्रांजैक्शन है they are facilitated through the SIB Mirror Plus ऐप, जो इनकी ऐप है उसमें आपको इसकी ये ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ATM कैश विड्रॉल्स। ठीक है, ये आपका POS एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, which digital payment firm received the final payment aggregator license from the Reserve Bank of India in the 2025? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है डिजिटल पेमेंट फर्म है जिसको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया था RBI ने? तो इट इज योर M-Swipe टेक्नोलॉजी। ठीक है, M-Swipe टेक्नोलॉजी को फाइनल लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए, राइट। सो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में इजीली एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है,
इसके अलावा एमस्वाइप टेक्नोलॉजी जो है इट ऑल्सो होल्ड्स द इन प्रिंसिपल प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस एंड एनबीएफसी लाइसेंस जो इसने ऑब्टेन किया था 2022 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 11th एडिशन अभी आपका हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दोहा कतार में हुआ था एंड इट वाज चेयर्ड बाय द हमद बिन नसर अल मिसनाद फ्रॉम कतार। ठीक है, को होस्ट किसे किया था? कतार गवर्नमेंट ने एंड यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा। एंड जो कॉन्फ्रेंस है इट वाज कंक्लूडेड विद द एडॉप्शन ऑफ अ दोहा डिक्लेरेशन 2025 जो स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट सीजिंग द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द एआई सिस्टम इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग द करप्शन। राइट, मेन फोकस इसका रहेगा आपका एनकरेज करने में मेंबर स्टेट्स को टू लिवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसमें एआई आपका आ जाता है टू फाइट द करप्शन। ठीक है, स्ट्रेंथन करना ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन को टैकल करने के लिए क्रॉस बॉर्डर करप्शन को, इंप्रूव करना एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी को मेजर करने के लिए करप्शन रिस्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में 11 रेजोल्यूशन जो हैं वो अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड 11 रेजोल्यूशन एड्रेसिंग वेरियस करप्शन रिलेटेड इशू जिसमें आपका इंक्लूडेड है ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग। ठीक है, ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी फंडिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कहाँ से क्या कितना पैसा रख, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, मॉनिटरिंग हो कैंडिडेट की फॉर इलेक्टेड पब्लिक ऑफिसर्स, एंश्योर करें अकाउंटेबिलिटी इन इलेक्टोरल कैंपेन्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज है टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये कहाँ पे होगा? ये उज्बेकिस्तान में आपका होगा। राइट, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में ये होगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि इंडिया ने अचीव किया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ठीक है, इन नवंबर 2025। तो ये आपका न्यूज में था। अब ये जो माइलस्टोन है इट वाज रीच्ड 5 years अहेड ऑफ अ ओरिजिनल टारगेट जो हमारा 2030 का टारगेट था। ठीक है, अगर बात करें हम अक्टूबर 2025 की तो हमने 19.97% की ब्लेंडिंग जो है वो अचीव की थी। ठीक है, आपकी एथेनॉल ब्लेंडिंग इन दी पेट्रोल। ओके, नाउ टू सस्टेन एंड एक्सपेंड एथेनॉल प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल कुछ यहाँ पे किए गए हैं, जैसे 52 लाख टन्स ऑफ सरप्लस FCI rise for ethanol production for ethanol supply years 2024-2025 and 2025-2026 के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपका 40 लाख टन्स ऑफ शुगर एलोकेट किया गया है फॉर एथेनॉल सप्लाई ईयर्स 2024-2025 के लिए। एथेनॉल सप्लाई प्लान की बात करें अगर हम तो नवंबर 2025 के लिए 100 करोड़ लीटर्स था, दिसंबर से जनवरी 2026 के लिए 200 करोड़ लीटर है, फरवरी से अप्रैल आपका 280 करोड़ लीटर्स, देन नेक्स्ट आता है मई टू जुलाई इट इज 250 करोड़ लीटर एंड अगस्त से अक्टूबर 2026 का बताया गया है 220 करोड़ लीटर्स का। ठीक है, ये प्लान है यहाँ पे एथेनॉल सप्लाई प्लान ये है। राइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द प्लान्ड एथेनॉल सप्लाई फॉर द पीरियड फरवरी टू अप्रैल 2026 अंडर द एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-2026। तो ये हमने पढ़ा अभी 280 था। ठीक है, 280 करोड़ लीटर ये आपका था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह कन्वेंड a high level committee for the formation of Bureau of Port Security under which ministry will Bureau of Port Security function। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमित शाह जी, इन्होंने एक मीटिंग यहाँ पे बिठाई थी, हाई लेवल मीटिंग, किस चीज के लिए? फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, और ये आपका किसके अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर ये आपका काम करेगा, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है इसे स्टैब्लिश किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेक्शन 13 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ठीक है, ये जो बॉडी है ये मैनेज करेगी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्स वेसल्स एंड एम्फसाइज करेगी साइबर सिक्योरिटी को एंड इट विल सेफगार्ड दी पोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इसके अलावा जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। राइट, इसके अलावा
ये जो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज डिजाइन ऑन द लाइंस ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड इट विल फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट, एंड इट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल रैंक सीनियर आईपीएस ऑफिसर. ओके, नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026. सो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने टूल किट बेसिकली लॉन्च किया था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का. ठीक है, एंड कहाँ पे ये इवेंट आपका था? भोपाल मध्य प्रदेश में ये इवेंट हुआ था. एंड टूल किट जो लॉन्च किया गया है, इट विल सर्व एज अ ऑफिशियल असेसमेंट गाइडलाइंस, setting parameters and it will provide roadmap for cities for preparing the survey, right. इसका थीम क्या था? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करें सफाई साथ. ठीक है, व्हाट इज द थीम? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करें सफाई साथ. ठीक है, दिस इज द थीम. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है, ऐसा यहाँ पे किया गया है कि जो सिटीजन्स हैं दे कैन शेयर फीडबैक थ्रू आउट द ईयर, राइट. इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है यहाँ पे आपके फीडबैक्स इन्हें दिए जा सकते हैं, जैसे वोट फॉर माई सिटी ऐप से, माई गव ऐप, स्वच्छता ऐप, क्विक रिस्पॉन्स कोड. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि पहले यहाँ पे जो आपके सर्वेस जो फोकस करते थे वो सिर्फ और सिर्फ गंगा टाउन्स में फोकस करते थे. नाउ इट इज एक्सपैंडेड एंड यहाँ पे अब कवर किए जाएंगे ऑल रिवर टाउन नेशन वाइड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एक सेपरेट फ्रेमवर्क यहाँ पे आपका है फॉर द कोस्टल एरियाज विच इज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द यूनिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस, राइट. नेक्स्ट है असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो ओवर 3000 ट्रेन्ड फील्ड असेसर जो है ये कंडक्ट करेंगे 45 डे ऑन ग्राउंड सर्वे अक्रॉस आर ऑल अर्बन लोकल बॉडीज जो एंड यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी यूजिंग दी जीपीएस इनेबल्ड, मतलब जीपीएस के थ्रू यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग की जाएगी फॉर एक्यूरेसी. इसके अलावा यहाँ पे फरवरी से मार्च 2026 की बात की जा रही है, मतलब इट इज जो असेसमेंट है इट इज शेड्यूल फॉर द फरवरी टू मार्च 2026 और इसमें आपका साइड बाय साइड अलॉन्ग साइड यहाँ पे गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेशन भी होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे साइड बाय साइड चलेगा आपका. ठीक है, अब बात करते हैं स्वच्छ शहर जोड़ी की. तो न्यू अवार्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में. ठीक है, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा टॉप परफॉर्मिंग सिटी पेयर्स को, मेंटोर एंड मेंटी यहाँ पे बेसिकली आपके होंगे. ठीक है, जिसमें ये इनिशिएटिव सितंबर 2025 में लाया गया था अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड यहाँ पे 72 मेंटोर सिटीज होंगे और 200 मेंटी सिटीज होंगे. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एमओयू साइन किया है शेयर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब. व्हाट इज द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 विच इज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन भोपाल मध्य प्रदेश. तो इसकी थीम क्या थी? इट्स थीम वॉज स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ. ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज अभी रिसेंटली फर्स्ट एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की. ठीक है, इसको वैसे तो 2024 में लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2024 को एंड यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इनके द्वारा ये इवेंट आपका यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था. फाइन, अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या था? इसे आपका मतलब जो ये फिट इंडिया संडे है, इसका संडे ऑन साइकिल, इसका मेन एम था कंडक्ट करना एवरी संडे को नेशन वाइड वीकली एक्टिविटी. ठीक है, ये एनकरेज करती है हमारे सारे एज ग्रुप को, ऑल एज ग्रुप्स, कि वो अडॉप्ट करे साइकिलिंग एज अ रेगुलर फिटनेस हैबिट, राइट. फर्स्ट एनिवर्सरी जो इसकी हुई थी, इसका इवेंट रॉक बीच पुडुचेरी में हुआ था एंड इसमें ओवर 1500 साइकिलिस्ट ने जो है पार्टिसिपेट आपका किया था. ओके, अब यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं इनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमारा देखा गया था. साथ में ही इन्होंने लॉन्च किया था फिट इंडिया मोबाइल ऐप कार्बन क्रेडिट इंसेंटिवाइजेशन. ठीक है, इस बेसिकली इस यहाँ पे इन्होंने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया था जिसका मेन एम क्या है? बूस्ट करना साइक्लिक एंथुसियास्ट को. ठीक है, नाउ इसमें क्या बोला है? टॉप 3 साइक्लिस्ट नेशन वाइड जो हैं वो आपके उनको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिला है, जिनका नाम है भारत भाई परमार, शशिकांत वीरकर एंड गोविंद सिंह
इनको फैसिलिटेट किया गया था फॉर अर्निंग द हाईएस्ट क्रेडिट्स, राइट। इसके अलावा यहाँ पे थ्रू दी ऐप टॉप 3 साइक्लिस्ट जो हैं आपके सारे स्टेट एंड यूटी से, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा मंथली बेसिस पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे जो फैसिलिटेशन है ऑफ अ फिट इंडिया एम्बेसडर, इनको यहाँ पे ऑनर यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रमोटिंग दी संडेज ऑन साइकिल इनिशिएटिव, जिनमें आपका नाम आता है निधि निगम का, ऐश्वर्या राज, अम्बेसडर शिखा गुप्ता, युक्ति आर्या, माउंटेनियर दिव्या अरुल एंड तमिलनाडु के साइकिलिंग स्टेट चैंपियन है शिवा सेंथियाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑफिशियली अप्रूव किया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, आजीविका मिशन बिल 2025 ग्रामीण के लिए ये इन्होंने लॉन्च किया है, और ये रिप्लेस करेगा हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को, ठीक है। दिस बिल इज अलाइन विद द विकसित भारत एक्ट 2047। इसका मेन एम है मॉडर्नाइज करना रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को एंड एनहांस करना लाइवलीहुड सिक्योरिटी को, ठीक है। की फीचर क्या है, पहला जो यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला है, जो आपका मनरेगा होता था, है ना, इसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, अब ये आपका इंक्रीज करके 120 डेज का किया गया है, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 125 डेज पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इट अप्लाइज टू हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बोला है states can notify a pause period of up to 60 days in a financial year, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे पॉज पीरियड मतलब स्टेट जो है उनको नोटिफाई करना होगा पॉज पीरियड के लिए ऑफ अप टू 60 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज का पॉज पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। ये इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर ड्यूरिंग पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 125 डेज गारंटी रिमेन्स intact provided during the rest of the year, right? So पूरे फाइनेंशियल ईयर में 125 डेज का आपको यहाँ पे जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और स्टेट को नोटिफाई करना होगा अगर पॉज मतलब अबाउट दी पॉज पीरियड ऑफ अप टू 60 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये है, ठीक है, पर इसमें शेयरिंग आपकी रहेगी सेंटर और स्टेट की। जैसे नॉर्मल आपका स्टेट है, सेंटर एंड स्टेट्स की, वैसे जो आपकी नॉर्मल स्टेट जो हैं उनमें क्या रेशियो रहेगा, 60 रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40 रहेगा स्टेट का। वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स का, तो इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग है वो आपका गवर्नमेंट का रहेगा 90 और 10 रहेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। ऐसे ही 100% सेंट्रल फंडिंग यहाँ पे रहेगी आपका यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया है, इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका जो 100 डेज से 125 डेज का यहाँ पे आपका चेंज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है सीलिंग जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की बात करें तो सीलिंग जो है वो भी आपकी बढ़ाई गई है 6% से 9% की गई है। इट इनेबल्स बेटर स्टाफिंग, ट्रेनिंग, टेक्निकल कैपेसिटी एंड फील्ड लेवल सपोर्ट। वेज पेमेंट की बात करें तो जो वेजेस हैं, जो आपका पैसा है, इट मस्ट बी पेड वीकली पे किया जाना चाहिए एंड नो लेटर देन 15 डेज आफ्टर वर्क कंप्लीट अगर काम हो गया है तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे जो है पेमेंट हो जानी चाहिए। अदरवाइज पेनल्टी यहाँ पे आपकी रहेगी अप टू 10,000 रुपीज फॉर द डिलेज, राइट। Compensation for delays mandated under the Schedule 2 protecting workers from hardship, right? Next point क्या है कि implementation और monitoring कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे क्या बोला है, retains council at the central and state levels। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है कमेटी बनाई गई है, नेशनल लेवल पे रहेगी, नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी जो आपका ओवरसाइट एंड एलोकेट करेगी रिसोर्सेज को। वहीं पे स्टेट लेवल में आपकी रहेगी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो ओवरसी करेगी कन्वर्जेंस विद अदर प्रोग्राम्स, एग्रीगेट डिस्ट्रिक्ट प्लान इनटू अ स्टेट प्लान एंड कोऑर्डिनेट करेगी विद द नेशनल कमेटी। तो ये सारे आपकी 2 कमेटी यहाँ पे रहेगी, स्टेट की और नेशनल की, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट लिंक टू सर्टेन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड टू क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल पब्लिक एसेट इन अ 4 प्रायोरिटी एरियाज। कौन कौन से एरियाज रहेंगे, वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिलेटेड वर्क्स में, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क्स टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये सारों में आपका प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे।
इसके अलावा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करें तो ये एम्पावर करेगा ग्राम सभा एंड पंचायत को कि ये लीड करे प्लानिंग वाया विकसित ग्राम पंचायत प्लान, राइट। एंड जो प्लान्स है इनको इंटीग्रेट किया जाएगा डिजिटली विद अ प्लेटफॉर्म पीएम गति शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूजन की टेक्नोलॉजी इनेबल्ड यहाँ पे रहेगी ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपका होगा, जियो टैगिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड्स आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड अलाउंस बिकेम पेएबल आफ्टर 15 डेज। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपका फाइनल अप्रूवल दिया गया है जिसका, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेचुरेटरी वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 डेज टू 125 डेज पर रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेट आर एम्पावर्ड टू नोटिफाई अ पॉज पीरियड एग्रीगेटिंग अप टू 60 days in a financial year to balance farm labor availability during peak sowing and harvesting season. Next है cost sharing pattern between, ये भी correct है, cost sharing pattern between center and state is 90:10 for the north eastern and Himalayan state, ये भी correct है, ठीक है। जो बिना लेजिस्लेचर की आपकी यूटी है उनके लिए 100% है, नॉर्मल जो आपके स्टेट हैं उनके लिए कितनी है, 60-40 का आपका है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड असेंट टू द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। तो रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट ने फाइनल यहाँ पे अप्रूवल दिया है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसमिशन इंडिया, दैट इज शांति बिल 2025, जो रिप्लेस करेगा दो एक्ट को। एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड दूसरा आपका है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है लाने का, मॉडर्नाइज करना इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क को, ठीक है। और यहाँ पे अब प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे पहले प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया गया था, अब इस बिल के थ्रू यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे आपकी अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की बात करें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था न्यूक्लियर पावर ऑपरेशन टू द स्टेट रन एंटिटीज, जैसे आपका NPCIL हो गया, भवानी हो गया, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फिर जो दूसरा है आपका यहाँ पे मतलब दूसरा यहाँ पे बिल है एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल 2015, इट अलाउज NPCIL कि ये जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकता है विद द अनदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपका नहीं था, ठीक है। 2015 की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा अभी जो नया बिल आया है ये क्या बोल रहा है, इसने मोनोपोली यहाँ पे एक तरह से खत्म कर दी है। इट इज परमिटिंग प्राइवेट कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर कि वो बिल्ड करे, ओन मतलब वहाँ पे ओन करे, ऑपरेट करे और डीकमीशन करे न्यूक्लियर प्लांट्स को अंडर द गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अब इसका पार्ट बनेंगी, ओके। इनका विजन क्या है, एक्सपैंड करना इंडिया के न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 8.9 गीगावाट से 100 गीगावाट बाय दी 2047, सपोर्ट करना क्लीन एनर्जी गोल, इंश्योर करेंगे एनर्जी सिक्योरिटीज को और कंट्रीब्यूट करेंगे हमारा जो नेट जीरो टारगेट है बाय 2070, राइट। थर्ड पॉइंट सेज position nuclear energy as a reliable 24/7 base load power source for industry, digital infrastructure and AI driven growth. नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही रहेंगी, जैसे यूरेनियम एंड थोरियम माइनिंग रहेगी आपकी, फ्यूल एनरिचमेंट एंड आइसोटोपिक सेपरेशन, स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, हैवी वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो आपका देखने को मिलेगा माइनिंग में, नॉन सेंसिटिव एरियाज में जो माइनिंग होगी, फ्यूल फैब्रिकेशन में, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, रिएक्टर डेवलपमेंट, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अप टू 49% आपको देखने को मिलेगा इन अ न्यूक्लियर पावर सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है जो ऑपरेटर लायबिलिटी है उसमें आके कुछ कैप्स यहाँ पे जो है लगाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट साइज, जैसे अगर प्लांट साइज आपका 3600 मेगावाट का है तो इसमें कैप रखा
आपकी जो है ऑपरेटर लायबिलिटी कैप्ड की गई है 3000 करोड़ पे। आपका 1500 से आपका जो है 3600 मेगावाट के बीच में है तो 1500 करोड़ की कैप है, और अप टू अगर 150 मेगावाट का है तो 100 करोड़ का रहेगा ये आपका, ठीक है। साथ में ही सप्लाई लायबिलिटी यहाँ पे हटा दी गई है, एंड ऑपरेटर पेनल्टीज आपके यहाँ पे कैप की गई है, मतलब इनका लिमिट सेट किया गया है आपका एट दी 1 करोड़, ठीक है। साथ में ही मैंडेटरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे आपका रहेगा अप टू ₹1500 करोड़ पर इंसिडेंट, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथन ये क्या काम करेगा, इट विल स्ट्रेंथन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इन लाइन विद द IAEA स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आपका जो DAE डिपार्टमेंट जो हमारा है ये रिटेन करेगा कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर मटेरियल, हैवी वाटर एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट में। साथ में ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, ठीक है, ये आपका मतलब इसने इसको ग्रांट किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी स्टेटस फॉर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड सिविल कोड ज्यूरिसडिक्शन restricted to ensure faster adjudication, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं आपकी सेफ्टी एंड ओवरसाइट के लिए, राइट। अब बात करें NPCIL की, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसके CMD हैं भुवन चंद्र पाठक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1987 में से स्टैब्लिश आपका किया गया था। नाउ इस बेस क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द विजन टारगेट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अंडर द शांति एक्ट 2025। तो इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट करना बाय 2047। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनका विजिट हुआ था वेस्ट बंगाल और असम में। तो पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में इन्होंने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा था, कुछ का आपका जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, और इनकी कॉस्ट आपकी लगभग है 3200 करोड़ की इन प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया था 17.6 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन ब्रसात बाराजोगुली सेक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे 34 इन अ नॉर्थ 24 पारगनास वेस्ट बंगाल, और इन्होंने 66.7 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन बाराजागुली टू कृष्णानगर सेक्शन NH34 इन नाडिया जो है वो भी इनॉग्रेट किया था, ठीक है। असम की बात करें तो इन्होंने असम में जो फर्स्ट CM थे असम के गोपीनाथ बोरदोली, इनका स्टैच्यू है आपका 80 फुट का स्टैच्यू, ये अनवील किया था। इसके साथ ही इन्होंने न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट की थी ऑफ अ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ठीक है। ये आपका लगभग 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपका फैला हुआ है ये जो एयरपोर्ट है। इट इज इंडियाज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट, ठीक है। और इसमें स्काई फॉरेस्ट भी आपका इंक्लूडेड है, नियरली 1 लाख इंडिजिनस प्लांट फॉर फॉरेस्ट लाइक एक्सपीरियंस, राइट। नाउ यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट ऑफ असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड का विद इन द एग्जिस्टिंग प्रेमाइसेस ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहाँ पे था आपका, डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। और इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी थी अप्रोक्सीमेटली 10,600 करोड़ की, ठीक है। साथ में ही नामरूप 4th अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स जो है इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय न्यूली फॉर्म्ड जॉइंट वेंचर जिसका नाम है असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड। और ये जो आपका जॉइंट वेंचर है इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का, एंड ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है, AVFCCL वाला। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 12th एडिशन ऑफ ACC मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025। सो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज इट वाज वॉन बाय द पाकिस्तान। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो आपकी है क्रिकेट टीम, उन्होंने जीता है ACC मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का, ठीक है। और पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को विद 191 रन्स। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसमें शामिल थे, एंड 3 क्वालिफाइंग टीम्स थी आपकी मलेशिया, नेपाल एंड UAE की, राइट। प्राइज मनी की बात करें तो जो विनर था उसे $1500 का प्राइज मनी यहाँ पे दिया गया है, एंड इंडिया को यहाँ पे $7,500 का प्राइज मनी मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं समीर मिन्हास फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ बात करें ACC की,
तो इसके प्रेसिडेंट हैं आपके मोहसिन नाकवी। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में लोकेटेड है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1983 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which defense public sector undertaking delivered the Indian naval ship Anjandeep to the Indian Navy in your December 2025? सो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है इन्होंने डिलीवर किया है INS अंजनदीप टू द इंडियन नेवी एंड इट इज द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो आपका गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा यहाँ पे डिलीवर किया गया है। एक्चुअली में 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 6,311 करोड़ का कि ये इसमें 8 वेसल्स जो हैं वो तैयार करके देंगे, जिसमें से 3 अब डिलीवर्ड की जा चुकी हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट आपकी 2026 तक इन्हें जो है डिलीवर करनी है। क्लियर है? अब ये जो आपके वेसल्स हैं, इट इज बिल्ड अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ GRSE गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो। तो बेसिकली 4 आपकी यहाँ पे GRSE देगी और 4 आपकी लार्सन एंड टर्बो यहाँ पे जो है INS वेसल जो आपके हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब बात करें पहले शिप की, तो इसका नाम है INS अरनाला एंड ये क्लास भी आपकी अरनाला है, अरनाला क्लास। ठीक है, सेकेंड आपका है INS अंत्रोद। ठीक है, अंद्रोथ। ओके, अब जो वेसल है इसकी आपकी जो लॉन्ग ये आपकी लेंथ जो है वो कितनी है, इट इज 77 मीटर लॉन्ग एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी 900 टन्स की है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के CMD हैं PR हरी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और 1884 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज Paytm is expanding its global footprint by setting up wholly owned subsidiaries in which countries through Paytm Cloud Technologies लिमिटेड। तो Paytm जो है ये अपनी होली ओन सब्सिडीज जो है ओपन कर रहा है लग्जमबर्ग एंड इंडोनेशिया में, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट ऑल्सो अप्रूव द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स UAE बेस्ड पेमेंट सब्सिडी जिसका नाम है Paytm अरब पेमेंट्स बाय ऑनबोर्डिंग न्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो ये नए इन्वेस्टर यहाँ पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ यूनिफाइड UPI ऐप लॉन्च बाय द कैनरा बैंक टू प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर अक्रॉस बैंक्स। तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कैनरा AI वन पे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E। Next is the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research sign a letter of intent with which private company to establish a center of excellence for your CRISPR innovation and translation। तो रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है आपका CRISPR बिट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर C एंड इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी है ये डिलीवर करेगी लैब रेडी ड्रग्स डायरेक्टली टू दी पेशेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी साइन MOU टू कोलैबोरेट अक्रॉस एकेडमिक्स, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी का MOU साइन हुआ है किसके साथ, आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा आपका अक्रॉस द एकेडमिक्स, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब इस MOU के तहत दोनों ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनका प्लान है दे विल वर्क ऑन स्टैंडर्डाइजिंग banking, financial services and insurance sector and on the specialized large models for your banking, financial services and insurance use cases. Okay, now next है आपका recently एक initiative launch किया गया है शक्ति स्कॉलर नाम से। ठीक है, शक्ति स्कॉलर्स नेशनल कमीशन फॉर विमेन यंग रिसर्च फेलोशिप। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इट इज लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च ऑन इश्यूज अफेक्टिंग विमेन इन इंडिया।
ठीक है। फोकस डोमेन आपका रहेगा विमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, access to legal right and justice, cybersecurity and digital safety, implementation of workplace sexual harassment framework, POSH जो है आपका, ठीक है। then women's leadership and political participation, health, nutrition and education, economic empowerment and labor participation, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वर्क लाइफ बैलेंसेस, राइट। तो ये सारे आपके फोकस डोमेन इसमें रहेंगे। और जो इंडिविजुअल है जो इसका पार्ट बनना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद एज 21 to 30 ईयर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए एंड ओपन टू इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, ठीक है। ग्रांट की बात करें तो सेलेक्टेड स्कॉलर जो होंगे उनको 1 लाख का ग्रांट यहाँ पे मिलेगा। 6 मंथ का ड्यूरेशन इसका रहेगा आपका एंड इट विल बी डिस्बर्स्ड इन इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रोग्रेस, राइट। Now question here is, what is the grant amount provided to each selected शक्ति scholar? तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा फॉर दी 6 मंथ, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड द चार्ज एज अ CMD ऑफ अ रेल विकास निगम लिमिटेड? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के नए CMD आपके बने हैं सलीम अहमद, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने इनका जो टेन्योर है वो आपका कब से कब तक रहेगा? ये टेन्योर रहेगा आपका 23 दिसंबर 2025 से 30 अप्रैल 2029 तक। और इन्होंने जो है सक्सीड किया है सुखमल चंद जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian fintech company secured the third party application provider license from NPCI in 2025? सो इनमें से कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक कंपनी है जिसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस दिया गया है NPCI द्वारा? सो इट इज योर पे नियर बाय, ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है? पे नियर बाय। एंड आफ्टर दैट इन्होंने जो है एक ऐप भी लॉन्च की है पे नियर बाय साथी नाम से। नेक्स्ट आप बात करेंगे ऑब्चुरी की। तो रिसेंटली आपके US नेवी के सेलर थे इरा एक्स सेचवे, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इनका रिसेंटली डेथ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ला जो 59th जनपीठ अवार्ड के विनर थे, 2025 में इनको ये अवार्ड मिला था, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ही वॉज अ लिटरेचर एंड इन्हें जो है और भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था फॉर द दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। एंड ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें पेन और नबोकोव अवार्ड यहाँ पे दिया गया था फॉर द अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल लिटरेचर, राइट, इन द ईयर 2023। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है रिलीज बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी। एंड इसे ऑथर किया है वसुदेव देवनानी द्वारा, जो स्पीकर हैं आपके राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड ये बुक ट्रिब्यूट है टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक है द ग्रेट सैंक्शन हैक। इट वाज पब्लिश बाय द रूपा पब्लिकेशन इंडिया एंड इसके ऑथर हैं हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल जी, ठीक है। करंटली ही इज सर्विंग एज अ इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये कौन से नंबर के RBI गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।